तो बच्चों लॉग सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे जो रिवाइज कराने जा रहा हूँ इससे ना समझ में आए तो आप हमारा ये जो लॉग का फर्स्ट लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा, तभी जा करके आप लॉग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा था एक बार आप उसको देख लीजिए। मेनली हमने 3 टाइप की प्रॉब्लम पढ़ी थी। एक है 2 to the power x इज इक्वल टू सम लाइक 5 है, 4 ना होकर के 8 ना होकर के 5 है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था x to the power लेट्स से 3 है और इसकी वैल्यू मान लो क्यूब मतलब 27 ना हो करके 9 ना हो करके 81 ना हो करके कुछ और नंबर है, लेट अस से दिस इज 10। ठीक है। सिमिलरली हमने लॉग में भी पढ़ा था कि लॉग बेस हम कुछ ले लेते हैं, लेट अस से 5 है और यहाँ पर अननोन है x इज इक्वल टू 2। तो बेसिकली ये है क्या, ये है इक्वेशंस। इनको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशंस। इक्वेशन क्यों, क्योंकि इनमें एक अननोन है। जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल x है, यहाँ पर एक वेरिएबल x है, यहाँ पर एक वेरिएबल x है। इन तीनों में ही एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये थर्ड वाले की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आप ध्यान दो तो ये बेस है, ये पावर है, इसमें ये बेस और ये पावर। यहाँ पर बेस नोन है, बेस इज इक्वल टू 2 और पावर इक्वल x। यहाँ पर बेस है x और पावर है 3। तो यहाँ पर x हमें फाइंड करने के लिए इस केस में पावर 3 को पावर को राइट साइड भेजना पड़ेगा। जब पावर को राइट साइड भेजेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये सिंपली x इज इक्वल टू, जब पावर राइट साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस वाले केस में 2 to the power x इक्वल 5 है, यहाँ पर हमें बेस को राइट साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इट मीन्स कि यहाँ पर x इज इक्वल टू सिंपली कितना हो जाएगा, log 5 to the base 2। तो ये जो बेस है, एक हम इसको नए प्रकार का बेस बोल देते हैं कि log का बेस है। ये बेस अभी भी यहाँ पर भी 2 है, इसको यहाँ पे जो 2 है इसको भी हम बेस ही बोलते हैं। तो log base to 5 सिंपल इसको पढ़ते हैं, या आप पढ़ सकते हो log of 5 to the base 2। इसके 2 तरीके हैं, या सिंपल log to 5 पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। इस वाले केस में जस्ट इसका रिवर्स होने वाला है। जैसे यहाँ पर आपने 2 to the power x 2 को राइट साइड भेजा तो एक नए टाइप के नोटेशन में आप कह लीजिए नए टाइप के फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ये वाला पार्ट जब राइट साइड जाएगा तो होगा क्या बच्चों कि बेस सहित जाएगा। पहली बात, जब लॉग ट्रांसफर होता है तो हमेशा वो बेस सहित होता है। इसी तरीके से जब यहाँ पर ये जो ट्रांसफर होगा तो log 2 ये एक नई चीज आ गई ना, तो हम इसको राइट साइड भेजेंगे तो ये पूरा चीज खत्म हो जाएगा। x इज इक्वल टू ये कितना बनेगा, 5 to the power 2। ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पर बेस 5 है तो इधर भी बेस 5 ही रहने वाला है, ये बदलेगा नहीं। तो खैर ये 3 बातें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज। सारी प्रॉपर्टी तो नहीं हो पाएंगी इस लेक्चर में, लेकिन जो भी हो पाएंगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, डिटेल में आप जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। मैथ्स की यही खासियत ये है कि आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है उसको अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, और इसके अलावा हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रहेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे बच्चों। तो दोनों चीज़ें, प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दोनों चीज़ें हैं ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लॉग। तो जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट बेसिकली प्रॉपर्टी नहीं है, पहला पॉइंट है एक तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लॉग का, और असल में क्या है, कंडीशंस। मैं लिख देता हूँ कंडीशंस ऑन लॉग। तो लॉग की क्या कंडीशन है इसके बारे में हम इस वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। लॉग की क्या कंडीशन है इस पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट्स से हमने एक लॉग नंबर लिया। लॉग नंबर का मतलब है उसमें लॉग होगा, बेस होगा और आर्गुमेंट होगा। लॉग बेस को हम b मान लेते हैं और आर्गुमेंट को a मान लेते हैं। सबसे पहले तो इसके नाम की बात करें, मैं बोल ही दिया हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और इसको लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, इसका नाम क्या था, बेस था। इसका नाम क्या था, आर्गुमेंट। इसके अलावा बच्चों आपको याद होगा
आर्गुमेंट के अलावा इसका एक और नाम था, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनपुट। तो आर्गुमेंट या फिर इनपुट, इसी तरीके से इसको हम बेस ही बोलते हैं, इसका और कोई नाम नहीं है। अच्छा, ये जो y है इसका जो रिजल्टेंट, तो आप इसको बोल सकते हो या आउटपुट है या फिर लॉग नंबर है। ठीक है, y क्या है, एक लॉग नंबर है पूरा इसको मिला करके। जैसे आपको याद होगा बच्चों कि √2 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक इर्रेशनल नंबर है या स्क्वायर रूट नंबर है। जैसे क्यूब रूट ऑफ, इसको हम कुछ और ले लेते हैं, लेट अस से 5, इसको हमने क्या लिया, क्यूब रूट ऑफ 5। तो क्यूब रूट नंबर आप इसको बोल सकते हो या रूट नंबर बोल सकते हो, कोई भी नाम आप दे सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप y को लॉग नंबर बोल दीजिए या इर्रेशनल नंबर बोल दीजिए। वैसे लॉग के कुछ ऐसे भी लॉग नंबर होते हैं जो रैशनल भी होते हैं, तो हमेशा जरूरी नहीं। इसी तरीके से जो रूट और क्यूब रूट वाले नंबर्स होते हैं वो कभी कभी क्या होते हैं, रैशनल भी हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया क्यूब रूट ऑफ 27, खैर ये लॉग का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रूट नंबर या क्यूब रूट नंबर, फोर्थ रूट नंबर हमेशा इर्रेशनल ही नहीं होते। ऐसे लॉग भी हमेशा इर्रेशनल नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। खैर, अब हम कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन क्या है आपको ध्यान रखना है। पहला तो आर्गुमेंट यानी कि ए की बात कर लेते हैं। तो ए जो होगा इनपुट, उसको हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 की अगर बात करें यानी कि बेस की बात करें, तो बेस में 2 कंडीशन है। एक तो बी ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, साथ में बी की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। हम 1 बाय 1 इन दोनों ही कंडीशन को चेक करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ओके, ए ग्रेटर देन 0, हमने एक नंबर कंसिडर किया, ए लेस देन 0 का केस। लेट्स से हमने बी को तो 2 लिया, लेकिन ए को हमने निगेटिव ले लिया। कोई भी हम एक नंबर लेते हैं, बाय द वे इसको हमने -3 ले लिया। अब ये नंबर असल में क्या है, किसके इक्वल है, किसी न किसी के तो इक्वल होगा, तो हमें पता नहीं है। तो जो चीज़ पता ना हो क्या करते हैं मैथ्स में, उसको x के इक्वल या y के इक्वल आप मान लेते हो, वेरिएबल के इक्वल। तो हम भी इसको मान लेते हैं क्योंकि इसके बारे में अभी हमें पता नहीं है, तो हमने इसको सपोज कर लिया x के इक्वल है। अब क्या करो, आप लॉग को राइट साइड में ट्रांसफर कर दो। क्या होगा बच्चों, -3 विल बी इक्वल्स, -3 विल बी इक्वल्स 2 to the power x। अब 2 पावर x का मीनिंग, इसको भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसका क्या मतलब है, 2 पावर x को मैं पहले लिख लेता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, x टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। रिजल्ट कितना आना चाहिए, -3 के इक्वल आना चाहिए। बट बच्चों क्या ये संभव है, ऐसा हो सकता है क्या? ओके, मे भी शायद आप सोच रहे होंगे सर पता नहीं। तो बच्चों मैं बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ये पहला नंबर पॉजिटिव, ये नंबर दूसरा भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। बेसिकली हम 2 को ही, 2 पावर x का तो यही मतलब हुआ ना कि 2 को ही बार बार मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम्स, x टाइम्स, x मतलब कुछ भी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 2 को कई बार मल्टीप्लाई करना है। रिजल्ट कितना आ जाना चाहिए, -3। तो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या नेगेटिव मिल सकता है, नहीं ना। इसलिए क्या होगा कि ये जो एजम्पशन था यहाँ पे जो हमने सपोज किया था, यानी कि ए को हमने क्या लिया था निगेटिव में, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव हमें आंसर मिल रहा था। एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया मैथ्स में। जब भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो हम उसको करेक्ट करते हैं, यानी कि जो भी हमने एजम्पशन मान रखे हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमें दूर करना है। तो सिंपली करना क्या होगा, ये जो माइनस हमने लिया था इसको प्लस में लेना होगा। इसलिए हम ए को ग्रेटर देन 0 यहाँ पर लेते हैं। तो ये पहली कंडीशन ट्रू हो गई। सिमिलरली आप बी को भी ऐसे इसी लॉजिक से प्रूव कर सकते हो, ये दोनों ही कंडीशन। तो फिलहाल इस सेकंड वाले पार्ट को मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आप लोग करिएगा जरूर। ओके, तो ये आपका हो गया फर्स्ट कंडीशन ऑन लॉग। तो ये प्रॉपर्टी नहीं है बट कंडीशन है, बट इसको भी हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ही समझते हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स में इसका यूज होने वाला है, इन कंडीशंस का हमें ध्यान रखना होता है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट ही बेसिकली प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रॉपर्टी क्या, हम उसको भी बोल सकते हैं लॉग की वैल्यूज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हमें लॉग की कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ को समझना ज़रूरी है कि उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, क्योंकि वो काम आने वाली हैं आगे। तो हम लिखते हैं इंपॉर्टेंट वैल्यूज़। तो सेकंड पॉइंट है
इंपॉर्टेंट वैल्यूज, इंपॉर्टेंट लॉग वैल्यूज, सेकेंड पॉइंट हो गया। तो इसके 3 पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट है? एक तो है कि log 1 बेस b। क्या मतलब हुआ कि अगर आर्गुमेंट को हम 1 ले लें, आपको याद होगा बच्चों फर्स्ट पॉइंट में अभी जस्ट हमने लिखा था, यहाँ पर हम b को तो 1 नहीं ले रहे थे। सेकंड कंडीशन याद है ना, b क्या होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, 0 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ए में यानी कि आर्गुमेंट में तो हमने ऐसी कोई कंडीशन नहीं डाली थी कि आर्गुमेंट 1 के इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम चेक कर लेते हैं, अगर आर्गुमेंट ही 1 आ गया फिर क्या होगा। मान लेते हैं इसको किसी एक अननोन नंबर x के इक्वल, जैसे इसके पहले वाले पार्ट में हमने किया था। तो बेसिकली इसी पार्ट की वैल्यू निकालना है, यानी कि x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब क्या करना है, log को राइट साइड ट्रांसफर करना है। तो ये कितना हो गया, b टू द पावर x। अब बेस तो 1 के इक्वल है नहीं, तो ये जो इक्वेशन है ये कब सेटिस्फाई होगा, जब आप x को क्या रखोगे 0, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा ना। 0 आप रख के देख लीजिए। b को 1 नहीं रखना है, ठीक है। इसीलिए एक ये भी कंडीशन है कि b को क्यों 1 नहीं लेना होता है, क्योंकि 1 ले लेंगे फिर यहाँ पर जो x है इसकी बहुत सारी वैल्यूज होने लगेंगी, जो कि एक अगेन कॉन्ट्राडिक्शन ही है। तो x इज इक्वल टू 0, 1 इक्वल b टू द पावर 0 सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट की वैल्यू आएगी 0। अब हम इसको मिटा देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट वैल्यूज में है, अगर मान लो बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम आ जाएं, बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम आ जाएं, फिर जो लॉग नंबर बन रहा है पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या ये पॉसिबल है, क्या इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। एक तो हमें ये चेक करना है, दूसरा क्या चेक करना है, अगर कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आ रही है तो वो किसके इक्वल है। तो इसको भी हमने सपोज कर लिया पहले वाली प्रॉब्लम की तरह, और इसको भी हमने x के इक्वल कर लिया। तो b इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट राइट साइड जाएगा तो b टू द पावर x के ये इक्वल हो जाएगा। तो फिर से कंपेयर कर लीजिए, तो सीधा सीधा x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी कि इस पार्ट की वैल्यू 1 आ गई। जब आर्गुमेंट 1 हो तो लॉग नंबर की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। जब आर्गुमेंट और बेस सेम है तो नंबर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। जब आर्गुमेंट हम बोलते हैं मतलब कि ये वाली पार्ट की वैल्यू, बेस को हमें छोटे में लिखना है और यहाँ पर नीचे साइड में थोड़ा लिखना है, और जो आर्गुमेंट है उसको लॉग के पैरेलल में लिखना, ऊपर नहीं लिखना, ठीक है, लॉग के ही सामने लिखना है, पैरेलल में लिखना है। बी को, बेस को थोड़ा नीचे लिखना है। ओके, ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, और थर्ड पॉइंट की, थर्ड वैल्यू की। थर्ड वैल्यू क्या है, सपोज करो कि यहाँ पर b ना होकर के 1/b है, ये रेसिप्रोकल में है, तो फिर क्या होगा, फिर इसको भी हम उसी तरीके से एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने एज्यूम किया तो इस बार आंसर कितना आ जाएगा, -1। आप इसको फिर से देख सकते हो, ये हो जाएगा 1/b। जब लॉग को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये पूरा साइड जाएगा, और ये हो गया b टू द पावर x। तो कंपेयर कर लो, 1/b का मतलब क्या होगा, b टू द पावर -1, तो -1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये 3 वैल्यूज हैं, इनको आपको याद रखना है। अब हम मेन लॉग की प्रॉपर्टी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब भी मैं इनको लिखूं तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ ही साथ, अदरवाइज आप नोट करके पॉज करके वीडियो को आप नोट भी करते जाइए, अच्छी बात है अगर नोट करेंगे तो। अदरवाइज कम से कम आप इनका स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं, आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगें नोट्स आप बनाते जाओ। ओके, सेकेंड को मिटा देते हैं। थर्ड बेसिकली यही इससे प्रॉपर्टी शुरू होता है, तो अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर डाल देते हैं। इसका एक हम नाम देते हैं पावर प्रॉपर्टी। एक हमने नाम दे दिया इसका कि ये क्या है, पावर प्रॉपर्टी है, ठीक है बच्चों। अब पावर प्रॉपर्टी होती क्या है, इसको आपको समझना है ध्यान से। जैसे हमने दो चीज़ों की बात किया, एक तो बेस और एक आर्गुमेंट। बेस b है, आर्गुमेंट a है। अब अगर सपोज करो कि यहाँ पर जो आर्गुमेंट है इसकी कुछ पावर आ जाए, जैसे मान लो a की कुछ पावर आ गई अल्फा, तो ये जो ब्रैकेट हमने बनाया है ये एक क्लैरिटी के लिए बनाया है
कि ये वाला जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं वो बेस को डिनोट कर रही हैं, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं वो आर्गुमेंट को डिनोट कर रही हैं। तो यहाँ पर बेसिकली लिखा क्या है, लिखा ये है कि आर्गुमेंट में कुछ पावर है, आर्गुमेंट पावर के फॉर्म में है। तो प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो आर्गुमेंट का पावर है, ध्यान दीजिए, आर्गुमेंट का पावर बाहर निकल आता है लॉग से, तो बाहर आप निकाल लीजिए, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में निकलेगा। इसको आपको बाहर निकालना है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल बना दीजिए, मल्टीप्लाई का चिन्ह बना दीजिए। तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। अब इसका दूसरा पार्ट है कि जो आर्गुमेंट में पावर है, ये आर्गुमेंट में पावर ना होकर के बेस में पावर है। अगर बेस में पावर है तो क्या होगा, इसको भी जरा समझ लेते हैं। तो इस बार बेस में पावर है, यानी कि बी में कुछ पावर है, लेट्स से बीटा, ठीक है, बी में क्या पावर है, बीटा, और आर्गुमेंट एज इट इज, जिस प्रकार यहाँ अल्फा बाहर निकल आता है मल्टीप्लाई में, वैसे ये बीटा भी बाहर तो निकलेगा लेकिन ये डिवाइड में निकलेगा। डिवाइड में किस तरीके से, आपके पास अच्छा, ये जब बाहर निकल गया तो बचा क्या, बचा यही ना, लॉग बेस में बी और यहाँ पर ए, ठीक है। बाहर निकला, कहाँ गया, तो ये जाता है डिवीजन में, कहाँ पे जाता है, डिवीजन में। तो बीटा बाहर निकला, डिवीजन में निकला, या इसको हम ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ही, लेकिन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 1/बीटा इंटू, ये इंटू फॉर्म में हो गया, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो गया, यहाँ पर ये डिवीजन फॉर्म में, यहाँ पर रेसिप्रोकल के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, हम ऐसा बोल सकते हैं, सीधा बात है। तो क्लियर ये दोनों बातें, आर्गुमेंट में पावर है मल्टीप्लाई, बेस में पावर है डिवाइड। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर सपोज करो लिखा हुआ है log 2 और 8, ध्यान दीजिए, log 2 और 8, बेस कितना है 2, आर्गुमेंट कितना है 8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 2 to the power 3। अभी जो 3 है इसको आप निकाल लीजिए बाहर, क्योंकि पावर, आर्गुमेंट में पावर हो गया, तो 3 बचेगा कितना, log बेस में 2 और आर्गुमेंट में भी 2, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए। अब हमें वापस से जो हमने पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था, यानी कि लॉग की वैल्यूज, तो उसके बेसिस पर इस पूरे पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। दोनों इक्वल हो गए ना, बेस और आर्गुमेंट, इस पार्ट की वैल्यू 1 आ गई, 3 × 1, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, इस पार्ट का आंसर 3 के इक्वल आ गया। हमने असल में इसमें क्या यूज़ किया, ये पहले वाले पार्ट की प्रॉपर्टी। मान लो हमारे पास है लॉग, यहाँ पर हमने 4 लिखा, यहाँ पर 2 लिया इस पर। अब ये जो 4 है, ये 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2 लिख सकते हैं ना, या चलो मैं इसको 16 कर देता हूँ, ठीक है। 16 मैंने एक पर्पज से किया है, क्योंकि 2 to the power 2, क्योंकि 3 बार 2 आ जाएंगे ना तो क्लैरिटी नहीं रहेगी कि हमने किस 2 का क्या किया, तो इसलिए हमने 16 लिख दिया। खैर इसको आप वापस से किस फॉर्म में लिख लो, 2 power 4 फॉर्म में, यहाँ पर 2 पहले से ही है। अब इस बार बेस में पावर है, ध्यान दीजिए बच्चों, बेस में पावर है ना, तो इस पावर को हमें बाहर निकालना है, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, या तो आप ऐसे बोलिए, या ये रेसिप्रोकल के फॉर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं 1/4 इंटू, बचेगा कितना, log 2 बेस भी 2, तो ये पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया, 1/4। तो ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल की तरह ही। चलिए, ये तो मैंने आपको सिखा दिया, एक बेसिक प्रॉब्लम भी लिया। अब आप कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स करिए, ठीक है। जब तक आप अपने से प्रॉब्लम नहीं करेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो मैं यहाँ पर बोर्ड में आपकी स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, और आप इनको ट्राई करिए, और उसके बाद जब आप ट्राई कर लें, पहले तो वीडियो पॉज कर दीजिए, फिर आप ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद आप मेरे सोल्यूशन से मैच कराइएगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ।
तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है log 64 टू द बेस 4 प्लस log यहाँ पर आर्गुमेंट में 4 है और बेस में 2√2 है। तो आपको ये दो एक तरीके से नंबर है, इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। इनको हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल लॉग नंबर बोलते हैं। ये भी एक दूसरा लॉग नंबर है, बेस कुछ अलग आर्गुमेंट कुछ अलग, तो आपको इन दोनों की वैल्यू का सम बताना है। ठीक है, किस फॉर्म में बताना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो आंसर लाना है वो सिंपल फॉर्म में, लॉग से इंडिपेंडेंट फॉर्म में लाना है। जैसे p/q टाइप का आ रहा है तो p/q टाइप का आप निकालिए, इंटीजर में आ रहा है 1 2 3 माइनस में या 1 -2 ऐसा कुछ आ रहा है तो उसके फॉर्म में निकालिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसका फटाफट निकाल लीजिए। फिर उसके बाद मैं सेकंड को देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 0.001 और 0 पॉइंट यहाँ पर कितनी बार 0 है, 4 बार 0 उसके बाद 1 है। तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है, इसका आंसर आपको निकालना है। थर्ड log टेन, बेस में 10 है, यहाँ पर 0.1 है, प्लस log √2 - 1 और √2 + 1। इस तरीके से ये आपकी थर्ड प्रॉब्लम है, इसका आंसर भी आपको बताना है फटाफट। चलिए, तो आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लिया है इन तीनों ही प्रॉब्लम्स को। अब इसके बाद आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना काफ़ी आसान है। log 4, इसको आप 4 की पावर में लिख लीजिए। तो ये 4 की पावर में जो आप लिखेंगे तो क्या आ गया, 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 3, 4 × 4 × 4 कितना होगा, 64 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से इस वाले पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, log 2 के बेस में आप लिख लीजिए। ये जो आर्गुमेंट है और ये बेस है, दोनों को ही 2 की पावर में लिखा जा सकता है। तो आप एक एक कर सकते हो। 2 टू द पावर, इसको अगर हम लिखें तो ये 1/2 है, ये 1 है, ओवरऑल 3/2 हो गया। इसमें 2 टू द पावर 2 हो गया। अब बेस कुछ भी रहे, सबसे पहले ये बाहर आएगा मल्टीप्लाई में, फिर ये बाहर आएगा डिवाइड में। तो हम क्या करते हैं कि जो प्रॉपर्टी है पावर प्रॉपर्टी, उसको एक साथ अप्लाई कर सकते हैं दोनों ही पार्ट को, यानी कि a टू द पावर अल्फा वाली, b टू द पावर बीटा वाली, दोनों को एक साथ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कर देंगे यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट में पावर है, आप बाहर निकाल लो। तो 3 × log बेस 4, आर्गुमेंट 4 और बेस भी 4, प्लस इसको बाहर निकालेंगे, पावर मल्टीप्लाई, ये जो पावर है बेस की पावर, ये रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई होगा, या आप कह सकते हो कि डिवाइड होगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 3/2 हो गया ऐसे, इनटू बचेगा कितना, log दोनों जगह से, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2। ठीक है, क्लियर हो गया। इस पार्ट की वैल्यू 1 आ जाएगी, इस पार्ट की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो ओवरऑल ये हो गया 3 + 2 × 2 4, 4/3, तो 13/3 इज द आंसर। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब आप लोग सेकेंड पार्ट का आंसर देख लीजिए क्या रहा है। आई होप कि सेकेंड पार्ट क्योंकि थोड़ा सा आसान है पहले वाले से, सेकेंड आपने आसानी से निकाल लिया होगा अब तक। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। आप लोगों ने फिजिक्स में कई बार इसको यूज किया होगा। 0.001 है, इसको हम क्या लिख लेते हैं, 10 टू द पावर -3, ऐसे लिखते हैं ना, 10 टू द पावर -3। क्या तरीका है कि डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट्स हैं, तो 10 में उतने ही पावर निगेटिव में आ जाते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 डेसिमल के बाद 3 यहाँ पर डिजिट है, तो 10 टू द पावर -3 हो गया। लास्ट में 1 है तो इंटू 1 कर सकते हो आप। 1 के बाद यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल 10 टू द पावर -3 ही बना रहेगा, तो हम -3 रहने देते हैं।
इस वाले पार्ट को इसी तरीके से करिए। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5। क्लियर, 1 2 3 4 5, 10 पावर माइनस 5 हो गया, 10 पावर माइनस 3 है। फिर क्या करना है, ये जो आर्गुमेंट है इसका पावर मल्टीप्लाई में -5, इसका पावर डिवाइड में, बचेगा कितना, बचेगा कितना लॉग आर्गुमेंट में भी 10 बेस में 10, ये 1 हो गया। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 5/3। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन। आंसर कितना आ रहा है 5/3। आई होप कि सेकेंड पार्ट का भी आंसर आपका आ गया होगा। तो ये गलती मत करिएगा, यहाँ पर 10 पावर 4 करिए, यहाँ पर 10 पावर 2, ऐसी गलती मत करिएगा। सॉरी 10 पावर -4, 10 पावर -2, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने किया हो, बट एनीवे आप ये कॉन्सेप्ट भी सीख लीजिए कि किस तरीके से आपको डेसिमल नंबर को 10 की पावर नंबर में कन्वर्ट करना होता है। डेसिमल के बाद देख लीजिए कितने डिजिट हैं। जब आप 10 टू द पावर उतने माइनस लगाते हैं तो डेसिमल उतना वो राइट में खिसक जाता है। ठीक है, जैसे एक और आप इसको देख सकते हो 0.0012 ऐसा होता। तो अगर आप इसको ऐसे लिखो 1 2 3, यहाँ किसका आ रहे हो तो 1.2 कर रहे हो, तो इंटू 10 टू द पावर -3 करोगे। अगर 2 के भी बाद ले जा रहे हो तो 12 इंटू 10 टू द पावर -4, तब 1 2 3 4 ऐसे चेक करेंगे। फिर 10 में उतने ही पावर को माइनस के साथ में आप लगा दीजिए, 12 इंटू 10 पावर -4 या 1.2 इंटू 10 पावर -3। तो ये कॉन्सेप्ट है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट या कितने अंक हमें डेसिमल को कितने अंक राइट साइड खिसकाना है, सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। खैर ये तो आपने सेकंड की बात कर लिया। आई होप कि थर्ड भी आपका आंसर आ गया होगा अब तक। तो जिन लोगों का नहीं आया है वो देखें और बाकी लोग वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। थर्ड log 10 0.1, इसको हम क्या लिख सकते हैं उसी तरीके से इसके पहले वाली प्रॉब्लम की तरह, या इसमें हम एक और नया कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। 0.1 का मतलब क्या हुआ 1/10 हुआ। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। प्लस हो सकता है आपको इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम हुई हो। तो बच्चों आप अगर ध्यान दो तो √2 - 1 और √2 + 1, √2 - 1 √2 + 1, ये दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। कैसे रेसिप्रोकल है, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 1। कैसे हम पता लगा लिए कि रेसिप्रोकल है, इनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 1 के इक्वल। कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो आंसर इज 1, यानी कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का क्या मतलब हुआ, √2 - 1 कैन बी रिटन एज, रेसिप्रोकल का मतलब यही हुआ कि √2 - 1 को लिखा जा सकता है 1/√2 + 1, या चलो हम उल्टा लिख देते हैं ऐसे। अब √2 + 1 को और क्या लिखा जा सकता है, √2 - 1 होल पावर -1। ये वाले पार्ट को हम जरा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो अब इसको हम लिख दे रहे हैं √2 - 1 और ये हो गया √2 - 1 होल पावर -1। तो बच्चों याद करो, अगर यहाँ a है, यहाँ 1/a है, तो इस पार्ट की वैल्यू क्या हो जाती है -1। यहाँ पर ये पावर है, पावर को आप बाहर निकाल लो, तो बाहर निकालोगे तो मल्टीप्लाई में आएगा क्योंकि आर्गुमेंट में पावर है। देन लॉग ये बेस में √2 - 1 पावर में √2 - 1, यानी कि ये दोनों तो सेम आ गए। अब ये दोनों सेम है तो इस पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 1। ओवरऑल आंसर क्या आ गया -2। तो आई होप आपका आंसर -2 आया हो रहा होगा। चलिए, तो ये तो हमने कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर लिया, कुछ एक दो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम और है, इसको आप कर लीजिए, 2 प्रॉब्लम सॉरी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलेंगे। प्रॉब्लम करना ज़रूरी है, आप वीडियो को ऐसे ही देखोगे फिर आप नहीं सीख पाओगे। मेरे वीडियो आपको देखने हैं, मेरी क्लास आपको करनी है, तो आपको लगातार प्रॉब्लम्स करने होंगे, मेरे साथ ही करना होगा। आप इसको क्लास की तरह लीजिए, सीरियसली लीजिए क्लास को, तभी आप अच्छे से मैथ्स को एंजॉय कर पाएंगे और इसको लर्न भी कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, इनको आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन है, if log √2 3,
सिंपली बेस रूट 2 है, आर्गुमेंट 3 है, प्लस लॉग 4 3 प्लस log 8 3 log root 2 3 log 4 3 log 8 3 इक्वल्स लेमडा टाइम्स log 2 3। आपको क्या फाइंड करना है? लेमडा। फाइंड लेमडा। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। सेकंड प्रॉब्लम है log जो बेस है, ध्यान दीजिए इस बार बेस अननोन है, log बेस है लेमडा इन द ब्रैकेट log 18 रूट 2 प्लस रूट 8 इक्वल्स 1/3। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। बेसिकली ये एक लॉग है, ये लॉग है, इसका बेस क्या है? लेमडा, और इस लॉग का ये जो पार्ट है ये है आपका आर्गुमेंट इस वाले लॉग का। अब ये जो आर्गुमेंट है, देखो आर्गुमेंट जो होता है या बेस होता है वो एक नंबर ही होता है, तो लॉग भी असल में क्या है? एक नंबर ही है। तो इस लॉग का ये आर्गुमेंट हो गया। जैसे रूट के अंदर रूट ऐसे होता है ना, आपने हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी कभी देखी हो, क्यूब रूट लेटस से ये 4 क्यूब रूट देन अंडर रूट 2 इस टाइप से देखा होगा। अदरवाइज आपने इस टाइप से तो जरूर ही देखा होगा, रूट के अंदर रूट 2, उसके अंदर भी कई बार रूट 2, ऐसे 2-3 बार। तो सिमिलरली लॉग में भी ऐसा पॉसिबल है कि एक लॉग के अंदर दूसरा लॉग, फिर दूसरे के अंदर तीसरा लॉग एंड सो ऑन। ऐसा लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था, कुछ प्रॉब्लम्स किया था जिसमें लॉग के अंदर लॉग था। तो दोनों प्रॉब्लम्स को आप पहले सॉल्व कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद मेरे सोल्यूशन से आप अपने सोल्यूशन को मैच करा सकते हैं, आंसर को मैच करा सकते हैं। चलिए तो फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। लॉग रूट 2 3, ये जो रूट 2 है इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 to the power 1/2। जब हम इसको 2 power 1/2 करेंगे, ध्यान दो बच्चों, ये जो 1/2 है ये बाहर निकलेगा, ये 1/2 बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई में आएगा या डिवाइड में? तो डिवाइड में, यानी कि 1 आएगा 1/2। क्लियर हुआ? 1/बीटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर a to the power बीटा, b to the power बीटा के फॉर्म में है। बचेगा कितना? log आर्गुमेंट 3 बेस 2 प्लस यहाँ पर ये जो 4 है ये कितना हो जाएगा? 2 to the power 2। तो ये जो पावर है ये बाहर निकालेंगे तो रेसिप्रोकल में जाएगा, 1 कितना हो जाएगा? हर में जाएगा। ये अंश हो गया, ये हर हो गया। तो बेसिकली ये जो पावर है बेस का पावर वो हर में जाएगा, और यहाँ अगर कुछ पावर होता तो वो अंश में जाता। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं ऐसा बोल रहा था। अंश और हर ये हिंदी के टर्म्स हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए। ये हो गया। अब log 8 3, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो 8 का मतलब 2 to the power 3 हो गया, 3 बाहर निकालिए रेसिप्रोकल में। ये इस टाइप से फॉर्म में आ गया। इक्वल जो भी राइट हैंड साइड है उसको फिलहाल हम अभी नहीं लिख रहे हैं। इज इक्वल टू ये 2 अब न्यूमरेटर में आ गया, इस पार्ट की वैल्यू log 2 3 हो गई। ये 1/2 इसका हम कुछ नहीं कर सकते, log 2 3 यहाँ पर भी है, इसी तरीके से यहाँ पर भी। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये तीनों में ही कॉमन है। जब तीनों में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए आप। बचेगा कितना? यहाँ से 2 प्लस यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/3 ऐड कर लीजिए तो 5/6 हो गया, और 17/6 कितना आ गया? 17/6 log 2 3। तो लेमडा इज इक्वल टू, कंपेयर कर लीजिए, 17/6 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? लेमडा की। आई होप कि आपका भी आंसर यही आया रहा होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। log बेस लेमडा और 18 log बेस 18 रूट 2 और रूट 8 इज इक्वल टू 1/3। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको नोट करने का मन नहीं है तो। सेकंड का सलूशन, सबसे पहले बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं।
तो 18 तो और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, √2 अधिक से अधिक आप क्या लिख सकते हो 1.414 यानी कि √2 की वैल्यू। हाँ, √8 को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे? ये जो √8 है इसको आप 2√2 लिख सकते हो। तो ओवरऑल ये कितना हो गया 3√2। अब अगर और इसको सिंप्लीफाई करना हो तो इसको क्या लिखा जा सकता है, रूट के अंदर ये जब जाएगा तो 3 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ये कितना हो गया √18। ओके, √18 का मतलब क्या हुआ 18 टू द पावर 1/2, यही हुआ ना मतलब। √18 का मतलब यही हुआ ना, 18 पावर 1/2। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि बेस भी कितना है 18 है और यहाँ पर भी 18 रख देंगे। बेस और आर्गुमेंट दोनों ही 18 के टर्म्स में आने लगेंगे अगर हम पावर को बाहर निकालेंगे तो। लॉग लैम्डा लॉग 18 ये हुआ 18 टू द पावर 1/2 लॉग लैम्डा ये हो गया 1/2। ओवरऑल ये तो पार्ट हो जाएगा 1 के इक्वल, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ इनटू, सीधा सीधा इसको 1 कर दे रहा हूँ। ये किसके इक्वल गिवन है 1/3 के इक्वल गिवन है ना। ओके, तो अब क्या करना होगा, इतना तो हमने कर लिया। तो जब तक ये लॉग है तब तक तो हम इसके बाद सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें लैम्डा चाहिए। तो लॉग वाले पार्ट को हमें राइट साइड ले जाना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन लॉग को राइट साइड ले जाएंगे तो पूरा सही जाएगा। 1/2 इज इक्वल टू, देखो बेस यहाँ भी लैम्डा है तो राइट साइड जाने के बाद भी बेस कितना रहेगा लैम्डा ही रहेगा। अब आपको लैम्डा चाहिए, या मैं इसको और ऐसे ले देता हूँ लैम्डा टू द पावर 1/3 इक्वल 1/2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को राइट साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 1/3 पावर राइट साइड जाएगा तो 3 पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। यही चीज़ हम लास्ट क्लास में कई बार डिस्कस किए थे इस बात को कि पावर जाएगा तो रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 3 होता है। 1/3 जब रेसिप्रोकल में बदलेगा तो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली इसका आंसर आ गया 1/8। तो आई होप कि सेकंड का भी सोल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों केस में आपको लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करना था, सेकंड वाले में भी और फर्स्ट वाले में भी। ओके सॉरी मैंने इसको लिखा नहीं था, इसका भी था यही फाइंड लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करना था दोनों ही पार्ट में। असल में फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया था इसलिए मेरे दिमाग से उतर गया था। आपको सेकंड में भी लैम्डा को ही फाइंड करना था, ये क्वेश्चन था। चलिए तब इसको हटा देते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो पावर प्रॉपर्टी के बाद अगला प्रॉपर्टी है सम प्रॉपर्टी। सम इनटू प्रोडक्ट एंड डिफरेंस इनटू डिवीजन प्रॉपर्टी, इसको शॉर्ट में हम सम प्रॉपर्टी बोल देते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर ये कौन सा होगा 4 होगा ना 4। सम प्रॉपर्टी क्या है, इसके भी तीनों स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ। पहला स्टेटमेंट है लॉग बेस बी और यहाँ पर a1 है। लॉग बेस बी और आर्गुमेंट है a1 प्लस लॉग बेस बी ही है और यहाँ पर इस बार जो आर्गुमेंट है वो दूसरा है दैट इज a2। ये अलग है, ये अलग है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आर्गुमेंट अलग अलग हो बेस सेम हो तो दोनों को हम एक ही लॉग के अंदर कंबाइन कर सकते हैं। इसको बच्चों कॉमन मत समझिए, कॉमन और इस प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। जब हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है a1 इंटू a2 लॉग बेस बी a1 लॉग बेस बी a2। तो बेसिकली हम सम प्रॉपर्टी क्यों बोल रहे हैं, दो लॉग सम में हैं तो ये कंबाइन हो जा रहे हैं किस फॉर्म में a1 इंटू a2 के फॉर्म में। इनके जो आर्गुमेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं। अब जैसे आपको याद होगा बच्चों 2 टू द पावर 3 है, मान लो 2 पावर 4 है।
तो इसको हम क्या लिख लेते हैं 2 टू द पावर 3 प्लस 4। तो दो ऐसे एक्सपोनेंट हैं, दो ऐसे नंबर हैं पावर फॉर्म में लिखे हैं, तो इनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर एडिशन में कन्वर्ट हो गया, इसी तरीके से यहाँ एडिशन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहीं से डिराइव्ड है। तो डेरिवेशन इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग कहोगे तो एक हम लेक्चर केवल डेरिवेशन का ही बना देंगे। चलिए तो इसके एक एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को हमें अप्लाई करना है। लेट्स से लॉग, यहाँ पर बेस में हमने 10 लिया और यहाँ पर 2 लिया, प्लस लॉग यहाँ पर भी 10 है और बेस में 10, आर्गुमेंट में 3। आप इसमें मैच करा सकते हो, यहाँ पर अलग अलग ऐसे नंबर आ रहे, सेम नंबर है तो भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, बट यहाँ पर a1 इंटू a1 हो जाएगा, विच इज़ a1 स्क्वायर। a1 स्क्वायर है यानी कि जो पावर है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले प्रॉपर्टी से भी, पावर प्रॉपर्टी से भी मैच हो जाएगा। तो बच्चों इसको आप ऐसा नहीं लिखोगे, ऐसे लिखने की गलती बिल्कुल मत करिए कि लॉग 10 कॉमन ले लिया सर हमने, बचेगा क्या 2 और यहाँ पे क्या बचेगा 3। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, लॉग 10 और 2 आपस में मल्टीप्लाई नहीं है। लॉग 10 2 पूरा एज अ होल नंबर है, इसके 2 पार्ट हैं, लेकिन ये पार्ट आपस में मल्टीप्लाई नहीं है। जैसे आप को मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कभी ऐसा लिखा हो क्यूब रूट, या चलो अंडर रूट की ही बात कर लेते हैं, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट ऑफ 5। तो अंडर रूट में 2 नहीं लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ जानबूझ के लिख रहा हूँ। क्या इसका आंसर अंडर रूट 8 हो जाता है क्या? ऐसा नहीं होता ना, रूट 5 प्लस रूट 3 इस टाइप से, ये रूट 8 के इक्वल नहीं होता ना, कि हमने रूट कॉमन ले लिया सर तो यहाँ पे क्या आएगा रूट 8, ऐसा बच्चों नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा क्यों नहीं होता, इसके पीछे का लॉजिक आप समझिए। यहाँ पे जो रूट लगा है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। हाँ, अगर ये ऐसा लिखा होता 5x प्लस 3x तो हम इसको 8x लिख देते। क्यों लिख देते? क्योंकि यहाँ पर x कॉमन हो जाता, वो 5 प्लस 3, वो 5 और 3 ऐड हो जाते हैं। खैर, तो यहाँ पर यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि लॉग आपको कॉमन नहीं लेना। चलिए इसको आपने सीख लिया। सेकेंड प्रॉपर्टी, तो फिर ये होगा किसके इक्वल? एक बात ये भी आती है ना, अगर ये इसके इक्वल नहीं है फिर किसका इक्वल होगा? सिंपली ये प्रॉपर्टी आप कर दीजिए अप्लाई, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस 10 और आर्ग्यूमेंट 6, इसके इक्वल हो गया। सेकेंड इसका पार्ट है प्रॉपर्टी का। अगर माइनस में है तो क्या होगा? लॉग बी, यहाँ पर a1 है, लॉग बी यहाँ पर a2 है, तो होगा क्या कि सिंपली इस बार डिवीजन में हो जाएगा a1 बाई a2। ठीक है। थर्ड, मान लो कि 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं तो b यहाँ पर a1 है, लॉग b यहाँ पर a2 है, लॉग b इसमें a3 है एंड सो ऑन। तो होगा क्या कि लॉग, इन सबको हम एक ही लॉग के अंदर लिख सकते हैं, इन सबको हम एक ही लॉग और बेस के अंदर कंबाइन कर सकते हैं। a1 हो गया, a2 हो गया एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सारे के सारे आर्गुमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो तीसरा, इस प्रॉपर्टी का तीसरा ये फॉर्म है। तो सम है प्रोडक्ट, माइनस है तो ये डिवीजन। अगर कई सारे हैं तो जो सम वाले हैं वो सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे। बाय द वे, अगर यहाँ पर ऐसा हो कि कोई पार्ट माइनस में हो तो वो डिवीजन में यानी कि डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि log 10 2 इसमें लिखा है, प्लस log 10 3 है, प्लस log 10 4 है, लेकिन ये वाला पार्ट माइनस में है, तो ये सब तो मल्टीप्लाई में जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 4, लेकिन ये 5 वाला पार्ट है ये डिवीजन में जाएगा। इतना आपको क्लियर रखना है, ध्यान रखना है कि कई सारे लॉग हैं, इन सबको हम एक साथ कैसे कंबाइन करें, एक साथ प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करें। तो सारे सम वाले न्यूमरेटर में, माइनस वाले डिवीजन में। चलिए, तो थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉपर्टी आई होप की समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्वेश्चंस लिखने वाला हूँ। ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने 3 पढ़ी हैं, इनके एप्लीकेशन, अच्छा ऐसा नहीं कि ये जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा दिया बस इन्हीं का यूज़ होने वाला है जो आगे मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ। जो पीछे हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी, उनका तो यूज होगा ही होगा, साथ में जो आपने लोअर क्लासेस में कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनका भी यूज होने वाला है। तो चलिए मैं क्वेश्चन दे देता हूँ और आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिए।
प्रॉब्लम ये सॉल्व, यानी कि आपको x या y जो भी है वेरिएबल उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। लॉग 125 बेस 10 प्लस लॉग 8 बेस 10 इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है log 2 एंड log 2x। इसको आपको सॉल्व करना है। सेकंड, आप लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। और सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड क्वेश्चन है log 2 x स्क्वायर माइनस 6x माइनस log 2 1 माइनस x, सॉरी 1 माइनस x इज इक्वल टू 3। ठीक है, जैसे दो लॉग हैं इक्वल राइट साइड में, देखिए इक्वल के बिना इसको भी सॉल्व करना है। और देखता हूँ कोई है क्या प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम और है, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। log 2 x माइनस 1 माइनस log 4 x माइनस 5 इज इक्वल टू log 2 4। फिलहाल आप ये तीन प्रॉब्लम करिए, फिर उसके बाद अगर कोई और प्रॉब्लम होगी तो फिर उसको अलग से करेंगे। फिलहाल तीन प्रॉब्लम आप करिए। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से क्या होगा कि ये जो आर्गुमेंट्स हैं 125 और 8 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक ही लॉग के अंदर ये आ जाएंगे। 125 इंटू 8 इज इक्वल टू log 2 एंड log 2 और x। 125 इंटू 8 कितना हो गया 1000 हो गया। अब log 10 1000 हो गया। इस पार्ट की वैल्यू को आप अलग से फाइंड कर लो। 1000 का मतलब क्या हुआ 10 टू द पावर 3, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं 10 पावर 3। अल्टीमेटली 3 बाहर आ गया, बचा कितना log 10 और बेस में भी 10 दोनों जगह 1 हो गया। तो इस पार्ट को हमने डायरेक्टली क्या लिख लिया 3 इज इक्वल टू log 2 log 2x। अब दो लॉग की प्रॉब्लम हो, चाहे 3 लॉग की चाहे 10 लॉग की, आपको क्या करना है एक एक लॉग को भेजना है दूसरे साइड में। तो पहले तो हम इसको लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, जिस फॉर्म में हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। log 2 x, तो इस वाले x को फाइंड करना है। सबसे पहले ये वाले लॉग को राइट साइड ट्रांसफर करिए, फिर ये वाले लॉग को राइट साइड ट्रांसफर कर देना आप। इस वाले लॉग को हमने राइट साइड ट्रांसफर किया तो बचेगा कितना log 2x। अब ये राइट साइड जाएगा तो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा 2 टू द पावर 3, यहाँ बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 ही रहेगा। इसको गलती से 3 टू द पावर 2 मत लिखिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे बार बार ये मिस्टेक कर देते हैं कि 3 टू द पावर 2 लिख देते हैं। बेस यहाँ 2 है तो 2 ही रहने वाला है, इज इक्वल टू 8। अब फिर से आपको x फाइंड करना है ना, तो ये वाले पार्ट को हमें राइट साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 2 टू द पावर 8 हो जाएगा, विच इज कितना होगा 256 हो जाएगा। 2 पावर 8 इसका आंसर हो सकता है। 2 पावर 8 फॉर्म में आपको आंसर गिवन हो या 256 फॉर्म में गिवन हो। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट के को सॉल्व कर लिया। ओके, चलिए अब सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, सेकंड की सोल्यूशन की। तो आई होप कि सेकंड भी आपने अब तक सॉल्व कर लिया होगा। नहीं सॉल्व किया तो एक बार यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। प्रॉपर्टी यहाँ पर भी अप्लाई करना है। यहाँ माइनस है तो माइनस वाली प्रॉपर्टी, यानी कि डिवीजन वाली प्रॉपर्टी क्या होता है सेकंड में सोल्यूशन। ये देखो बेस दोनों का सेम है, जब बेस दोनों का सेम है क्या होगा कि आर्गुमेंट या तो मल्टीप्लाई होंगे या डिवाइड होंगे। माइनस है तो डिवाइड होंगे। तो ये वाला पार्ट प्लस वाला पार्ट न्यूमरेटर में रहने वाला है और माइनस वाला पार्ट डिनोमिनेटर में जाने वाला है, इज इक्वल टू 3। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस वाले लॉग के लिए इसका जो आर्गुमेंट है वो x का फंक्शन है, x के टर्म्स में है, उसके पदों में लिखा हुआ है x के पदों में। ये पूरा इसको हमें फ्री करना पड़ेगा लॉग से, तभी एक इक्वेशन मिलेगा, एक जाने पहचाने इक्वेशन, जाने पहचाने समीकरण के फॉर्म में ये हमें मिलेगा। रख दीजिए राइट साइड।
तो न्यूमरेटर में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 1 माइनस एक्स इक्वल 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 को क्या लिखा जा सकता है 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और प्रॉब्लम को करिए सॉल्व। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल 8 माइनस 8x। हमें दिख रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक टाइप का बन रहा है। लेफ्ट साइड में लाइए, तो एक्स स्क्वायर ये हो गया आपका प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0। अब इस क्वाड्रेटिक को आपने सॉल्व कर लिया होगा, नहीं सॉल्व किया तो कर लीजिएगा। क्या वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो हमें साफ साफ दिख रहा है 2 और दूसरा क्या दिख रहा है -4। 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, -4 भी सेटिस्फाई कर रहा है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। ओके, बट यहाँ पर एक चीज़ आपको और नोटिस करना है, जब भी आप सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, लॉग इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लॉग इक्वेशन, क्योंकि इसमें लॉग इन्वॉल्व है। इक्वेशन तो है, इक्वेशन मतलब कि उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, दैट इज सिंपल इक्वेशन। ओके, अब जब लॉग को हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इसमें जो भी आंसर आए हैं लास्ट, जो भी हमने सॉल्व करके आंसर निकाला है, सारे के सारे जो आंसर हमें आते हैं, सारे के सारे सोल्यूशन जो आते हैं वो पूरे सेटिस्फाई नहीं करते हैं। सेटिस्फाई क्या हम इसको बोलते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं, लॉग की कंडीशन। बच्चों शब्दों पे ध्यान दीजिए, जो सोल्यूशन हमने फाइंड किया अब तक वो लॉग की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम उनको फाइनल सोल्यूशन मानेंगे। लॉग इक्वेशन का सोल्यूशन तभी माना जाएगा। अभी 2 और -4 इसके सोल्यूशन तो हो सकते हैं, नो डाउट इसके सोल्यूशन हैं, क्योंकि ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन क्या 2 और -4 इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये भी हमें समझना पड़ेगा ध्यान से। अब आप कहोगे सर इसको हमने सॉल्व किया है तो सेटिस्फाई होना चाहिए, नहीं बच्चों। यहाँ पे कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं, जैसे ये वाला स्टेप हमने log 2 को राइट साइड भेज दिया, बट हमने ये तो ध्यान नहीं दिया ना कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ऐसे ही इसको हमने कंबाइन कर लिया, यहाँ पर एक पहला आर्गुमेंट है, दूसरा आर्गुमेंट, इसको डिवाइड कर लिया। हमने ये तो देखा ही नहीं कि जो नंबर्स हैं यहाँ पे इनको रखने पर ये पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव। द पॉइंट इज, सिंपल वर्ड में, इनको यहाँ पर रखेंगे, इसमें भी रखेंगे, और हम ये चेक करेंगे कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। लॉ की कंडीशन हमने पढ़ा था ना पहले पॉइंट में, तो 2 को चेक करो, 2 रखा तो ये हो गया आपका log 2 4 -12। इस लॉ के अंदर नेगेटिव आ गया ना बच्चों, याद करो, इस लॉ के अंदर नेगेटिव आ गया। कहीं भी अगर लॉ की कंडीशन फेल तो फिर हम इसको सीधा बोल देते हैं कि जो भी आपका सोल्यूशन आ रहा है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उस सोल्यूशन को हमें रिजेक्ट कर देना है। जिससे बच्चों आपको याद होगा, और 9th और 10th में आपने प्रॉब्लम किया था, एज वाली प्रॉब्लम किया था ना, कि पिताजी की एज इतनी है, बच्चे की एज इतनी है, उसका डबल है, उसका ट्रिपल है, तो 10 साल बाद कितना होगा, 5 साल बाद कितना होगा। कई बार होता था कि उसमें जो एज है वो नेगेटिव में आ जाती थी, तो अब ऐसा तो संभव नहीं। ऐसे आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है कंडीशन का, कि जो सोल्यूशन आपने निकाला है कहीं उससे लॉग का आर्गुमेंट नेगेटिव तो नहीं आ रहा। नेगेटिव आर्गुमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल, नेगेटिव बेस इज नॉट एक्सेप्टेबल, बेस 1 इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। तो करना क्या होगा, इतनी सारी रामायण जो हमने आपको सुना दी, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि इस सोल्यूशन को हमें रिजेक्ट कर देना है। x इज इक्वल टू -4 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अब आप थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। अगर अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया हो, अगर आपने सॉल्व कर लिया हो, तो जो मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ इससे अपने आप को मैच कराइए कि आपने कहाँ मिस्टेक किया था या मिस्टेक नहीं किया था। तो भी आप देखिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, आपने सही आंसर निकाला तब भी। अच्छा, जो इक्वेशन टाइप की प्रॉब्लम है उनमें आपको एक एडवांटेज मिलता है। वो एडवांटेज क्या है मैं उसको भी यहीं पे बता देता हूँ। जब आप एग्ज़ाम देते हैं ना, और उसमें वो पूछा जाता है सोल्यूशन क्या होगा, या नंबर ऑफ सोल्यूशन, या कई बार सम ऑफ सोल्यूशन पूछा जाता है, तो आप पूरा सॉल्व कर लें, जो भी आंसर आ रहा है। अगर पॉसिबल है तो उसको क्रॉस चेक जरूर कर लें। कैसे क्रॉस चेक करना है, सिंपली लेफ्ट साइड में रखिए, जहाँ जहाँ भी एक्स आ रहा है, राइट साइड में भी अगर एक्स का फंक्शन है, एक्स है, तो वहाँ पर भी रखिए, और ये देखिए कि क्या लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है। अगर इतना कर लेते हैं तो डबल चेक हो जाएगा। एक तो आपने कैलकुलेशन से किया ही किया है,
आई होप कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते हैं, एक वो तो है ही, और साथ में जब दोबारा चेक कर लेंगे तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स में। ओके, तो यहाँ पर भी माइनस है, क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे, लेकिन 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 बेस सेम नहीं है। हो सकता है आपने कुछ बच्चों ने मिस्टेक कर दिया हो, इसको सीधा यहाँ डिवाइड कर दिया हो, बट ऐसा नहीं होगा। जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक हम प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेस दोनों जगह बी लिखा था ना बच्चों, ध्यान दो। तो बेस को हम सेम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, फिर हम यूज करेंगे पावर प्रॉपर्टी का। क्या प्रॉपर्टी थी कि यहाँ पे जो 4 है, ये 4 क्या लिखा जा सकता है, इसको 2 to the power 2, और उस 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पर बेस में क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पर 2 है ही पहले से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यह एक और तरीका है, तो क्या तरीका है कि ये वाला जो पार्ट है ये, ठीक है, इसको आप लिख लो 4 to the power 1/2। इसको हमने क्या लिख लिया, 4 to the power 1/2 माइनस, बेसिकली हमने क्या किया कि बेस को 4 बनाने का ट्राई करें, कि इसका भी बेस 4 बन जाए, इसका भी बेस 4 बन जाए, या आप चाहो तो इसका 2 बना सकते हो, दिक्कत की कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो राइट साइड में पार्ट लिखा है इसको तो हम निकाल ही सकते हैं सीधा सीधा, इसकी एक वैल्यू आ जाएगी, 4 का मतलब है 2 स्क्वायर, 2 को आप बाहर निकाल लीजिए तो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा 2। राइट साइड में जो नंबर लिखा है उस पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी नॉट आंसर, राइट साइड की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब ये जो 1/2 इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1/1/2 आएगा, हमने डायरेक्टली 2 लिख दिया, कोई दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया, दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, ये ऐसा हो जाएगा 1/1/2। तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर में। बचा क्या, log 4x - 1, log 4x - 5। लेकिन अभी जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई, जो समस्या आ रही है या प्रॉपर्टी अप्लाई करते समय जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व नहीं हुई। क्यों नहीं सॉल्व हुई, क्योंकि आप बच्चों ध्यान दो, यहाँ बेस तो सेम हो गया, बेस वाली प्रॉब्लम यहाँ पर 4 मैंने दूसरे तरीके लिखा, यहाँ दूसरे तरीके से लिखा, तो चलो अब सेम हो गया, अच्छे से नोटेशन वाइज भी सेम हो गया। खैर, यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है। बच्चों ध्यान दो, प्रॉपर्टी में था log b a1 माइनस log b a2, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ तो 2 है। क्या सोल्यूशन होगा, सोचिए। ये जो 2 है इसको आप x - 1 यहाँ पे ले जाओ, इस 2 को आप यहाँ पे ले जाओ, कैसे ले जाओगे, log 4x - 1 का स्क्वायर। जिस तरीके से हम पावर को बाहर निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई में, ऐसे ही हम इसको अंदर ले जा सकते हैं, सिंपल। जैसे बच्चों आप ध्यान दो, log 2 लेट्स से 8 इतना था, इसको हमने क्या लिख लिया था, log 2 का क्यूब 3 इंटू log 2 3 हो गया था ये। तो अगर log 2 8 3 के इक्वल है तो 3 भी किसके इक्वल होगा, log 2 8 के इक्वल होगा ना। बस इसको आपको लेफ्ट साइड लिखना है, इसको राइट साइड लिखना है, मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है ना चीज़ें, तो इक्वल है। तो ऐसे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो ये जो स्टेप हमने किया है इसका आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं। मैथ्स में ये जानना ज़रूरी है कि हम कोई स्टेप कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि मिस्टेक होने के चांस कम हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाता है, फिर कहीं कोई डाउट की गुंजाइश नहीं रहती। ये हो गया माइनस log 4x - 5। अब आप कहोगे सर यहाँ होल स्क्वायर आ गया, अब होल स्क्वायर आ गया तो इससे क्या दिक्कत है, ये अल्टीमेटली है तो आर्गुमेंट ही ना। बस कंडीशन क्या थी कि यहाँ पर जो बेस है वो सेम होना चाहिए था और कोफिशिएंट 1 होना चाहिए था, बस यही कंडीशन थी ना। तो वो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, आर्गुमेंट में क्या रहे इससे तो कोई मतलब नहीं था। चलिए अच्छी बात है, तो मैं इसको ऊपर वाले पार्ट को मिटा देता हूँ ताकि सोल्यूशन के लिए
ओके, तो इसके बाद हम क्या स्टेप यूज करेंगे, हम इसको लिख रहे हैं log 4 x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवीजन बाई x माइनस 5 इज इक्वल टू 2। क्या करना होगा, इस log 4 को राइट साइड में ट्रांसफर करना होगा। कर देते हैं ट्रांसफर, x माइनस 1 होल स्क्वायर बाई x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 2। ये कितना हो गया 16। अब इसको आप सॉल्व कर लो, x माइनस 1 होल स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक आ गया 16 टाइम्स x माइनस 5। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करो, ये बन जाएगा x माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू आ रहा है 9। ये जो हमने 9 निकाला है बच्चों, ध्यान रखिए इस 9 को भी हमें वापस से अपनी जो प्रॉब्लम थी उसमें हर एक लॉग वाले टर्म में इसको रख के सेटिस्फाई करना है, कंडीशन को चेक करना है। बेसिकली सेटिस्फाई तो हो गई होगा, लेकिन कंडीशन को हमें चेक करना है। क्या कंडीशन थी, लॉग का आर्गुमेंट होना चाहिए पॉजिटिव, लॉग का बेस क्या होना चाहिए पॉजिटिव, लॉग का बेस क्या नहीं होना चाहिए 1। बस 3 कंडीशन है। तो आपने रख के देख लिया होगा सेटिस्फाई कर रहा है, तो बस x इज इक्वल टू 9 इसका सोल्यूशन आ गया। बच्चों काफ़ी टाइम हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स अभी रह रही हैं, हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर हो गया है, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो बच्चों फिर आपको थैंक यू वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।